इस मूवी की शुरुआत में एक राजा के राज्य को दिखाया जाता है जो अपने भाई के साथ कहीं जा रहा होता है। तभी एक बच्चे की वजह से उसके कुछ सिपाही गिर जाते हैं। सबको बहुत गुस्सा आता है और जब सिपाही उस बच्चे को सजा देने वाले होते हैं तभी उसका एक दूसरा दोस्त आता है जिसका नाम दास्तान होता है, जो बड़ी बहादुरी से अपने दोस्त को बचाकर वहां से भागने लगता है। लेकिन सिपाही इन दोनों को पकड़ लेते हैं और राजा के पास ले जाते हैं और राजा को पूरी बात बताई जाती है। राजा दास्तान की बहादुरी से उसके व्यक्तित्व से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। वह उससे पूछते हैं कि तुम्हारे माँ बाप का नाम क्या है। दास्तान बताता है कि उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है, वो एक अनाथ है। ये सुनने के बाद राजा उससे कहते हैं कि आज से तुम मेरे बेटे हो, यानी कि राजा ने उसे अपना बेटा बना लिया है। राजा के पहले भी 2 बेटे होते हैं और अब राजा का तीसरा बेटा दास्तान है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और 15 साल बीत जाते हैं। अब दास्तान बड़ा हो चुका है, वह एक राजकुमार है, साथ ही साथ एक बहुत अच्छा योद्धा भी है। इनके राज्य का, इनके देश का नाम पर्शिया होता है और अब इन्हें पता चलता है कि यहाँ पर एक होली सिटी जिसका नाम अलमत है, वो सिटी इनके दुश्मनों को हथियार भेजती है, यानी कि वहां पर हथियार बनाए जाते हैं। इसीलिए राजा के दोनों बायोलॉजिकल बेटे साथ ही तीसरा बेटा दास्तान ये तय करते हैं कि उस सिटी पर हमला करेंगे और अपनी सेना के साथ उस सिटी पर हमला कर देते हैं। दास्तान जो कि बहुत ही बहादुर योद्धा होता है, वो बहादुरी से किले की दीवारों के ऊपर चढ़कर पूरी सेना को अंदर ले आता है और अब इस पूरे के पूरे शहर पर हमला हो चुका है। वहीं इस शहर की, इस राज्य की रानी को दिखाया जाता है जिसका नाम तमीना है। वह अपने सेनापति को एक खास खंजर देती है और कहती है किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए, इसे लेकर तुम यहाँ से निकल जाओ। पर जब वो उस खंजर को लेकर निकल रहा होता है तभी उसके सामने दास्तान आ जाता है। दास्तान उससे खंजर को ले लेता है और अब इस पूरे राज्य पर, पूरे शहर पर उनका कब्जा हो चुका है। जिसके बाद ये राजकुमारी तमीना को बंदी बनाकर पर्शिया ले आते हैं। उस पर आरोप लगाया जाता है कि तुम हमारे दुश्मनों को हथियार बनाकर भेजती हो, लेकिन वो साफ साफ मना कर देती है। राजा का बड़ा बेटा उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। वो उससे कहता है कि अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दूंगा, तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। तमीना उससे शादी करने से मना कर देती है, पर तभी उसकी नजर दास्तान पर पड़ती है जो अभी अभी यहाँ पर आया होता है। वो देखती है कि उसके पास वो खास खंजर है जिसे उसने अपने सेनापति को दिया था और वो देखती रह जाती कि वो खंजर उसके पास कैसे आया। दरअसल वो उस खंजर की रक्षा करना चाहती है जिसके लिए उसे जिंदा रहना पड़ेगा। इसीलिए वो राजा के बड़े बेटे से शादी करने के लिए मान जाती है। चारों तरफ खुशी का माहौल होता है और अब राजा अपने बड़े बेटे और दास्तान को अपने पास बुलाता है। दरअसल राजा नहीं चाहते थे कोई भी होली सिटी अलमत पर हमला करे क्योंकि पर्शिया से उनके दोस्ताना रिश्ते थे, पर अब उनके ऊपर हमला करके उनकी राजकुमारी तमीना को भी यहाँ पर लाया जा चुका है। राजा का बड़ा बेटा राजा से कहता है कि वह हथियार बनाकर हमारे दुश्मनों को भेजते हैं, लेकिन उसके पास इस बात का कोई सबूत नहीं होता है। राजा उस पर बहुत गुस्सा करता है, जिस बात से राजा का बड़ा बेटा नाराज हो जाता है और वो कहता है कि जब तक मैं सबूत न ले आऊं तब तक मैं आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा, और इस जगह से निकल जाता है। यहाँ से बाहर निकलता है तो उसे अपने पिता के भाई यानी कि अपने अंकल से मिलता है जिनका नाम निज़ाम है। वह उससे कहते हैं कि लगता है तुम्हारी अपने पिता से यानी कि राजा से मुलाकात बहुत अच्छी नहीं रही, लेकिन इसका मेरे पास एक इलाज है। वो उसे बहुत ही शानदार ड्रेस दिखाता है और कहता है कि राजा को यानी कि अपने पिता को दे देना, वो तुम्हें माफ कर देंगे। उसे ड्रेस देकर वो चले जाते हैं, लेकिन उसने कसम खाई होती है कि जब तक वो सबूत इकट्ठा ना कर ले तब तक वो अपनी शक्ल नहीं दिखाएगा। इसीलिए वो उस ड्रेस को अपने सबसे छोटे भाई यानी दास्तान को देता है और कहता है कि इसे पिताजी को दे देना, साथ ही उन्हें ये भी बताना कि मैं तमीना से शादी करने वाला हूँ। अपने भाई की बात मानकर वो राजा के यानी अपने पिताजी के पास जाता है और उन्हें वो शानदार तोहफा देता है जिसे राजा उसी वक्त पहन लेते हैं। और वो राजा को ये भी बताता है कि मेरे बड़े भाई यानी कि आपके बड़े बेटे तमीना से शादी करने वाले हैं। राजा कहते हैं कि उसकी पहले से ही कई सारी रानियां हैं, तमीना की शादी उससे नहीं बल्कि तुमसे होनी चाहिए। यहाँ पर हर कोई इस बात को सुनकर खुश होता है और तभी राजा को कुछ होने लगता है। दरअसल जो ड्रेस राजा को दिया गया था उसके अंदर जहर होता है और कुछ ही देर में उनकी मृत्यु हो जाती है। हालांकि राजा के दूसरे बेटे ने उनकी मदद करने की, उनको बचाने की कोशिश भी की होती है, लेकिन इस कोशिश में उसके भी हाथ जल जाते हैं और अब उसे लगता है कि दास्तान ने उसके पिता को मारा है। वो दास्तान को मारने का आदेश दे देता है, लेकिन तभी राजकुमारी तमीना दास्तान को लेकर यहाँ से निकल जाती है
वह उसे बताती है कि तुम्हारे खिलाफ साजिश की गई है। वहीं राजा का बड़ा बेटा जो राज्य छोड़कर जा चुका होता है, उसे खबर मिल जाती है कि राजा की मृत्यु हो चुकी है। इसके पीछे दास्तान का हाथ है, हालांकि उसे इसके अलावा कुछ भी नहीं पता होता। वहीं दास्तान तमीना को बताता है कि जो ड्रेस मैंने राजा को यानी अपने पिता को दी थी, वो मुझे मेरे बड़े भाई ने दी थी। यानी कि अब दास्तान को अपने बड़े भाई के ऊपर और उसके बड़े भाई को दास्तान के ऊपर शक है। तमीना उसके पास जाती है और उसके पास जो उसका खंजर होता है उसे निकालने की कोशिश करती है। दास्तान के ऊपर तलवार से हमला भी करती है, लेकिन तभी दास्तान उस खंजर को निकाल लेता है। खंजर के टॉप पर उसका हाथ लग जाता है, जिससे वो समय में कुछ पल पीछे चला जाता है। उस पल में जब उसके ऊपर तमीना हमला करने वाली होती है, और तभी उसका हाथ पकड़ लेता है, क्योंकि अब उसे पहले से पता होता है कि तमीना क्या करने वाली है। वो कहता है कि ऐसा करने की कोशिश भी मत करना। तमीना को समझ में आ जाता है कि खंजर की वजह से वो पास्ट में यानी के समय में पीछे आ चुका है, इसीलिए उसे हमले के बारे में पहले से पता है। और अब तमीना उसे बताती है कि ये एक जादुई खंजर है जो कि एक खास तरह की रेत से चलता है, और जब तक उसके अंदर रेत होगी तभी तक खंजर काम करेगा, क्योंकि तुमने इसके ऊपर जो रूबी लगा था उसे दबा दिया, इसलिए अब इस जादुई खंजर का रेत खत्म हो गई है। दरअसल इस खंजर के ऊपर जो रूबी लगा होता है, उसे दबाने से वो इंसान जो उसको दबाता है वो अतीत में यानी कि पास्ट में चला जाता है। एक तरह से वो टाइम ट्रेवल करता है और इसके बाद प्रेजेंट में होने वाली चीज़ों को बदल सकता है। पास्ट की बातें सिर्फ उसी को याद होती हैं जिसके पास खंजर होता है। बाकी किसी को कुछ नहीं पता होता है कि पास्ट में क्या हुआ था। और यहाँ पर अब दास्तान को लगता है कि उसके बड़े भाई ने यानी कि राजा के बड़े बेटे ने इसी खंजर के लिए तमीना के राज्य पर हमला किया और अपने पिता को मरवा दिया। दास्तान फैसला करता है कि वो पर्शिया दोबारा जाएगा, जहाँ पर अपने बड़े भाई की पोल सबके सामने खोल देगा। इसके लिए वो राजा के भाई की मदद लेगा जिसका नाम निज़ाम है। तमीना उसको ऐसा करने के लिए मना करती है, लेकिन वह उसकी बात नहीं मानता है और ये दोनों के दोनों गुलामों की घाटी से होते हुए आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। रास्ते में तमीना को मौका मिल जाता है और वो दास्तान को बेहोश कर वहां से निकल जाती है। और जब दास्तान की आंखें खुलती है तो वो देखता है कि उसके सामने इस घाटी के लोग हैं जो लोगों को गुलाम बना लेते हैं। वह उन्हें कहता है कि यहाँ से अभी अभी एक लड़की गई है जिसके पास बहुत सारा पैसा है, मैं तुम्हें उस तक ले जा सकता हूँ। ये लोग उसकी बात मान जाते हैं। अब ये तमीना को भी पकड़ लेते हैं। तमीना दास्तान को बताती है कि ये एक पवित्र खंजर है, हमें इसको इसकी सही जगह रखना होगा, क्योंकि अगर ये गलत हाथों में पड़ गया तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। दास्तान को इसकी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दोनों के दोनों गुलाम बन चुके हैं, लेकिन किसी तरह से दोनों इस जगह से भाग जाते हैं। दास्तान एक बार फिर से पर्शिया पहुंच जाता है, जहां पर वह अपने अंकल यानी कि निज़ाम से मिलता है। वह उन्हें सारी सच्चाई बता देता है, किस तरह से मेरे बड़े भाई ने अपने पिता का कत्ल किया, और अपनी ईमानदारी सच्चाई को बयान करने के लिए वह उन्हें उस खंजर को दे देता है। पर वो जब कपड़ा खोलते हैं तो देखते हैं कि उसके अंदर खंजर नहीं होता है। दरअसल तमीना ने खंजर निकाल लिया होता है और अब वह खंजर लेने के लिए जाना चाहता है, लेकिन तभी वो देखता है कि निज़ाम के हाथ जले हुए हैं। वो उनसे पूछता है कि आपके हाथ कैसे जले। निज़ाम बताता है कि जिस कपड़े से राजा की मौत हुई थी, मैं उस कपड़े को निकाल रहा था तो मेरे हाथ भी जल गए थे। दास्तान को याद आता है कि उस वक्त निज़ाम वहां पर था ही नहीं, और वो समझ जाता है कि राजा को मारने में उसके बड़े भाई का हाथ नहीं था बल्कि निज़ाम का हाथ था। निज़ाम उसके ऊपर सिपाहियों से हमला करवा देता है, क्योंकि उसे समझ में आ चुका है कि दास्तान को पूरी सच्चाई का पता चल चुका है। पर दास्तान बड़ी बहादुरी से यहाँ से निकल जाता है। राजा का छोटा बेटा भी उस पर हमला करता है, हालांकि वह उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे लगता है कि उसके पिता को मरवाने वाला दास्तान है। दास्तान उसे बेहोश करके यहाँ से निकल जाता है और तमीना के पास पहुंच जाता है, और तमीना उसे सारा सच बताती है कि आज से कई हजारों साल पहले देवताओं ने एक बहुत ही खतरनाक सैंडस्टॉर्म बनाया था, क्योंकि वह इंसानियत को ख़त्म करना चाहते थे। लेकिन उस तूफान के बीच में एक बच्ची आ गई जिसने अपनी सेक्रीफाइस करने की कोशिश की ताकि वह इंसानों को बचा सके। देवता उससे खुश हो गए और उन्होंने सैंडस्टॉर्म को एक गिलास के अंदर बंद कर दिया, और साथ ही उसे ये खंजर भी दिया गया जिसके अंदर बहुत सारी शक्तियाँ हैं, जिससे पूरी दुनिया को ख़त्म किया जा सकता है। साथ ही साथ इससे पास्ट में जाकर घटनाओं को बदला भी जा सकता है। अगर इंसान पास्ट में बहुत पीछे चला गया तो एक बार फिर से वो सैंडस्टॉर्म आ जाएगा, जिससे पूरी दुनिया पूरी इंसानियत ख़त्म हो जाएगी।
यहाँ पर दास्तान को पूरा सच पता चल जाता है कि निज़ाम इस खंजर को पाना चाहता था ताकि पास में जाकर राजा को मार दे और शुरू से और हमेशा से वो राजा बने। दरअसल निज़ाम को भी ये बात पता नहीं होती कि पास्ट में बहुत पीछे जाने से तूफान दोबारा से आ सकता है। दास्तान को ये समझ में आ चुका है कि ये एक जादुई खंजर है और ये बहुत ही बेशकीमती है। इसकी सही जगह पर रखना होगा जो कि एक प्राचीन मंदिर है। इसीलिए वो तमीना की मदद करने के लिए मान जाता है और जब ये अपने सफ़र पर खंजर को वापस रखने के लिए जा रहे होते हैं तभी गुलामों की घाटी का सरदार, जिसने इन्हें पहले भी बंदी बनाया था, इन तक पहुंच जाता है और इन्हें पकड़ लिया जाता है। अब रात में ये रेगिस्तान में होते हैं, तभी यहाँ पर निज़ाम के कुछ खास लोग जो कि बहुत ही खतरनाक योद्धा हैं अपने सांपों को इनके ऊपर छोड़ देते हैं। दास्तान यहाँ पर खंजर को लेकर, जिसके अंदर दोबारा से तमीना के पास जो थोड़ी सी रेत थी वो डाल दी गई थी, पास में जाकर सभी सांपों की पोजीशन को देख लेता है और उन सब को मार देता है। यहाँ पर गुलामों का जो सरदार होता है उसे बताया जाता है कि खंजर बहुत बेशकीमती है और हमें इसको हिंद कोश की पहाड़ियों में उस मंदिर में वापस रखना होगा जहाँ से ये निकाला गया था। अब वो भी इनकी मदद करने के लिए मान जाता है और जब ये सब वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर जो लोग हैं उन्हें पहले से ही मार दिया गया है। दरअसल निज़ाम ने जिन लोगों को यहाँ पर इन सब को मारने के लिए, खंजर वापस लेने के लिए भेजा था, जिन्होंने रात को इनके ऊपर सांप छोड़े थे, वो पहले ही यहाँ पर पहुँच गए होते हैं और उन्होंने इन सब को मार दिया होता है। यहाँ पर राजा का बेटा भी अपनी सेना की टुकड़ी के साथ पहुँच जाता है। उसे लगता है कि दास्तान ने ही उसके पिता को मारा था, इसीलिए वो उसे बंदी बनाकर अपने राज्य वापस ले जाना चाहता है। पर दास्तान किसी तरह से उसे यकीन दिला देता है कि ये सब उसने नहीं बल्कि निज़ाम ने किया है। इससे पहले कि ये कुछ और बातें करते, निज़ाम के लोग इन पर हमला कर देते हैं, जिससे राजा का छोटा बेटा बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। गुलामों का जो लीडर होता है वो अपने लोगों के साथ उसके ऊपर हमला कर देता है और इस मौके का फ़ायदा उठाकर तमीना गुफाओं के अंदर चली जाती है, जहाँ पर इस खंजर की असली जगह है। वहाँ पर दास्तान भी पहुँच जाता है और वो तमीना को ऐसा करने से मना करता है क्योंकि हो सकता है कि ऐसा करने से उसकी जान चली जाए। दरअसल अब ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक साथ इस खंजर को रखने का तय करते हैं। पर इससे पहले कि ऐसा करते, निज़ाम का एक आदमी इनके ऊपर हमला कर देता है, जिससे तमीना बेहोश हो जाती है और उसके हाथ से खंजर नीचे गिर जाता है। दास्तान उसका मुकाबला करता है। यहाँ पर निज़ाम का एक और आदमी होता है जो सांपों को पूरी तरह से कंट्रोल करता है। वो सांपों की मदद से उस खंजर को हासिल कर लेता है। इधर दास्तान से भी निज़ाम का योद्धा लड़ रहा होता है और इसके पहले कि वो दास्तान को मारता, यहाँ पर राजा का छोटा बेटा होता है जो पूरी तरह से जख्मी हो गया था। वह उसे मारकर दास्तान को बचा लेता है। इसके बाद उसकी भी मृत्यु हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें निज़ाम को दिखाया जाता है, जिस तक अब खंजर पहुंच चुका है। दास्तान उसे खंजर का इस्तेमाल करने से रोकना चाहता है, साथ ही राजा के बड़े बेटे को उसकी असलियत बताना चाहता है। इसीलिए वो अपने सभी साथियों के साथ राज्य में पहुंच जाता है। वहां पर गुलामों के सरदार का जो राइट हैंड होता है, जो बहुत ही अच्छा योद्धा भी है, वो खंजर को चुराने के लिए जाता है और वो जब खंजर के पास पहुंचता है तो वहां पर निज़ाम का आदमी पहले से होता है। इन दोनों के बीच में खतरनाक फाइट होती है, लेकिन लुटेरे के सरदार का राइट हैंड किसी तरह से खंजर को हासिल करके दास्तान तक पहुंचा देता है। हालांकि इसमें उसकी मौत हो जाती है। अब खंजर दास्तान के पास वापस आ चुका है, इसीलिए वो अपने बड़े भाई यानी कि राजा के बड़े बेटे के पास जाता है, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि दास्तान ने उसके पिता का कत्ल किया, यानी राजा का कत्ल किया है। इसीलिए वो दास्तान को गुनाहगार समझता है। दास्तान निज़ाम की पूरी सच्चाई उसे बता देता है, लेकिन उसे उसकी बातों पर यकीन नहीं आ रहा होता और तभी वह उसे खंजर की पूरी असलियत बताता है और कहता है कि जब मैं मर जाऊं तो तुम इसके ऊपर की रूबी को दबा देना, तुम्हें पूरी सच्चाई पता चल जाएगी। और इसके बाद वह अपने आप को मार देता है। यहाँ पर अब निज़ाम भी आ चुका है, लेकिन निज़ाम पर अब वो यकीन नहीं करता है। वो उस खंजर के ऊपर लगे हुए रूबी को दबा देता है और पास्ट में चला जाता है। उस पल में जब दास्तान अपने आप को खंजर से मार रहा होता है, वो उसे ऐसा करने से रोक लेता है और अब उसे उस पर यकीन है। तभी यहाँ पर निज़ाम आ जाता है जो राजा के बड़े बेटे को यानी कि दास्तान के बड़े भाई को भी मार देता है। साथ ही दास्तान को बंदी बना लिया जाता है। अब उसके पास खंजर आ चुका है, इसीलिए वो नीचे उस जगह की तरफ बढ़ चलता है जहां पर सैंड ग्लास है, जिसके अंदर उस रेतीले तूफान को हजारों साल पहले कैद किया गया था।
तमीना भी यहाँ पहुंच जाती है और वो दास्तान को छुड़ाकर दूसरे रास्ते से उस तरफ चल पड़ती है जहां पर निज़ाम जा रहा है। रास्ता बहुत ही खतरनाक होता है। उसे तमीना के पैरों के निशान के ऊपर अपने पैर रखने होंगे क्योंकि तमीना उस खंजर की रक्षक है, इसीलिए उस सैंड ग्लास तक जा सकती है। जब वो ऐसा कर रहा होता है तभी उसके ऊपर से मिट्टी गिरती है जिससे पूरी की पूरी जगह नीचे धंस जाती है और ये दोनों अलग हो जाते हैं। लेकिन किसी तरह दास्तान उस जगह तक पहुंच जाता है जहां पर सैंड ग्लास है। यहाँ पर तमीना भी पहुंच चुकी है और ये देखते हैं कि निज़ाम उस खंजर को लेकर सैंड ग्लास तक पहुंच चुका है। ये उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन निज़ाम इन दोनों को ऊपर से नीचे फेंक देता है। दास्तान तमीना के हाथ पकड़ लेता है, वह उसका हाथ नहीं छोड़ना चाहता और वहीं निज़ाम को दिखाया जाता है जो खंजर को उस जगह स्टैप कर देता है जहां पर सैंड ग्लास है और ऊपर के रूबी को दबा देता है। तमीना दास्तान से कहती है कि तुम्हें मुझे जाने देना होगा और दुनिया को बचाना होगा, निज़ाम को किसी तरह से रोक लो। दास्तान को उसे छोड़ना पड़ता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद वो निज़ाम को पकड़ लेता है जिसके बाद ये दोनों के दोनों टाइम ट्रेवल करके अतीत में पहुंच जाते हैं। दास्तान उस वक्त में पहुंच जाता है जहां पर पहली बार उसे खंजर मिला था और अब उसे इस खंजर की इम्पोर्टेंस का पता है। साथ ही उसे ये भी पता है कि गद्दार कौन है। ये वो पल होता है जब ये सब के सब अलमत की दीवारों के बाहर होते हैं और दास्तान अपने बड़े भाई के पास जाता है और उससे बताता है कि इस किले के अंदर यानी कि इस राज्य के अंदर कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारे दुश्मनों को हथियार भेजता है। ये पूरा का पूरा एक षड्यंत्र है। ये सुनने के बाद दास्तान के भाई हमला करने से मना कर देते हैं। निज़ाम भी यहीं पर होता है। वो निज़ाम की पूरी सच्चाई उन्हें बता देता है। निज़ाम दास्तान के ऊपर हमला करता है लेकिन वह उसे हरा देता है। हालांकि वो उसे नहीं मारता है लेकिन एक बार फिर से निज़ाम दास्तान के ऊपर हमला करता है जिस वजह से राजा का बड़ा बेटा उन्हें मार देता है। साथ ही इन्हें इस बात का भी एहसास होता है कि ये एक होली प्लेस है, इन्हें यहाँ पर हमला नहीं करना चाहिए था। इसीलिए तमीना के पास जाते हैं और उससे माफ़ी मांगते हैं और साथ ही दोनों राज्यों के बीच अच्छे संबंधों के लिए वो तमीना को दास्तान से शादी करने के लिए कहता है और तभी दास्तान यहाँ पर आ जाता है और उसे खंजर लौटाता है और पूरी बात बताता है कि क्या क्या हुआ था, जो सुनने के बाद तमीना उससे शादी करने के लिए मान जाती है। इसके बाद खंजर को वापस उसकी असली जगह पर रख दिया जाता है ताकि दुनिया को कभी भी कोई खतरा ना हो और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करिएगा ताकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।